नमस्कार और इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो हम में से लगभग हर कोई महसूस करता है। एक उम्र के बाद अचानक लगने लगता है ना कि सब कुछ रुक सा गया है। इसे अक्सर मिड लाइफ क्राइसिस कहा जाता है। लेकिन क्या हो अगर इस क्राइसिस को एक जबरदस्त अवेकनिंग, एक नई शुरुआत में बदल दिया जाए? बायोलॉजिकल रीसेट्स और कुछ गहरे साइकोलॉजिकल बदलाव का एक सटीक मिश्रण सच में जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने की ताकत रखता है। चलिए समझते हैं कैसे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मशहूर स्विस साइकोलॉजिस्ट कार्ल यूंग की इस एक बात पर गौर जरूर कीजिए। उन्होंने कहा था, सच्ची जिंदगी तो 40 की उम्र के बाद शुरू होती है, उसके पहले के साल तो बस एक रिसर्च हैं। ये सुनने में भले ही आम लगे, पर इसका असर बहुत गहरा है। सोचकर देखिए, शुरुआती साल सिर्फ तैयारी थे, एक फाउंडेशन थे। जिंदगी का असली अर्थ, उसकी सच्ची डेप्थ, वो तो मिड लाइफ आने पर ही समझ में आती है। तो इस पूरे प्रोसेस को, इस लाइफ रीसेट को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहला है द कंफर्ट ट्रैप, दूसरा द बायोलॉजिकल रीसेट, तीसरा द सोशल पर्ज, चौथा द आफ्टरनून ऑफ लाइफ और आखिर में रीबिल्डिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऐसी मास्टर क्लास होने वाली है जो फिजिकल लेवल पर बॉडी को ठीक करने से लेकर एक पूरे साइकोलॉजिकल पुनर्जन्म तक का रास्ता दिखाएगी। चलिए सीधे पहले स्टेप पर चलते हैं। पहला पड़ाव है द कंफर्ट ट्रैप, यानी आराम का वो जाल जो धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। आज के इस मॉडर्न वक्त में एक नॉर्मल इंसान अपनी डेली रूटीन और सुविधाओं में इतना फंस जाता है कि बाहर से देखने पर सब बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक खोखलापन, एक अजीब सी शांत निराशा घेर लेती है। सब कुछ बस ठीक ठाक चल रहा होता है, और सच पूछें तो यही ठीक ठाक होना सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। अब लोग अक्सर कहते हैं कि आगे ना बढ़ पाने का कारण आलस या लेजीनेस है, पर क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। असली प्रॉब्लम आलस है ही नहीं। असली प्रॉब्लम है वो आराम जिसके हम आदी हो चुके हैं, वो सस्ता डोपामीन और हर वक्त सेफ रहने की चाहत। जब लाइफ में कंफर्ट जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो कुछ नया करने की, आगे बढ़ने की भूख ही मर जाती है, और इंसान चुपचाप उसी कंफर्ट जोन में सेडेटेड यानी निष्क्रिय सा फील करने लगता है। और इस कंफर्ट का सबसे पहला असर सीधा बॉडी पर दिखता है। याद कीजिए 20-25 की उम्र का वो वक्त, तब शरीर एक रेंटल कार की तरह बिहेव करता था, है ना? नींद पूरी ना हो, बेकार जंक फूड खा लिया हो या अल्कोहल लिया हो, बॉडी चल जाती थी। लेकिन मिड लाइफ आते आते ये शरीर एक हाई परफॉर्मेंस रेस कार बन चुका होता है। अब इस रेस कार को ठीक से चलने के लिए 8 घंटे की सॉलिड नींद चाहिए, प्रीमियम क्वालिटी का फ्यूल यानी अच्छा खाना चाहिए और सख्त मेंटेनेंस चाहिए। अगर आज भी वही 20 साल पुरानी आदतों के भरोसे इस गाड़ी को चलाएंगे तो इंजन का क्रैश होना बिल्कुल तय है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे पड़ाव की, द बायोलॉजिकल रीसेट। देखिए, अगर नर्वस सिस्टम हर वक्त थका हुआ है या लगातार सर्वाइवल मोड यानी फाइट और फ्लाइट स्थिति में अटका है, तो दिमाग कभी शांति से और क्लियरली सोच ही नहीं पाएगा। हम अपनी सोच से एक थके हुए शरीर को नहीं हरा सकते। इसीलिए सबसे पहले उस मशीन को यानी अपनी बॉडी को ठीक करना ही होगा। इस मशीन को ठीक करने के लिए 3 ऐसे नियम हैं जिनसे बिल्कुल समझौता नहीं किया जा सकता। ये नॉन नेगोशिएबल हैं। पहला, हर हाल में 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेनी है। दूसरा, हेवी वेट्स उठाना शुरू करना है। और तीसरा, अल्कोहल को पूरी तरह से अपनी जिंदगी से बाहर निकालना है। ये बिल्कुल बेसिक फिजिकल कदम हार्मोन्स को ठीक करते हैं, भावनाओं को स्थिर रखते हैं और बेहतर फैसले लेने की उस ताकत को वापस लाते हैं जो कहीं खो सी गई थी। अब सवाल उठता है कि आखिर वेट लिफ्टिंग पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? इसका जवाब एक मेडिकल टर्म में छिपा है, जिसे सार्कोपेनिया कहते हैं। होता क्या है कि 30 की उम्र के बाद मसल्स लगातार कमजोर होने लगती हैं, तो वेट्स उठाना अब सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं रह गया है। अब ये जिंदा रहने और खुद को बचाने की एक बायोलॉजिकल जरूरत बन चुका है। ये बॉडी को एक डायरेक्ट सिग्नल भेजता है कि मैं अभी भी जिंदा हूं, मजबूत हूं और एक्टिव हूं। बिना इस सिग्नल के शरीर तेजी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन यहां एक बहुत ही जबरदस्त और आशाजनक बात भी है। शरीर को खुद को ठीक करने में और नए सिरे से शुरू करने में सालों का वक्त नहीं लगता। पता है कितना वक्त चाहिए? सिर्फ 72 घंटे। जी हां, अगर शरीर को फिजिकली थकाया जाए, सही और शुद्ध न्यूट्रिशन दिया जाए और टॉक्सिन से कंप्लीटली ब्रेक मिल जाए, तो बॉडी खुद को रिबूट करना शुरू कर देती है। सिर्फ 3 दिन। 3 दिन में ही फर्क महसूस होने लगता है। ये दर्शाता है कि पॉजिटिव बदलाव की राह कितनी जल्दी खुल सकती है।
शरीर को ट्रैक पर लाने के बाद तीसरा सबसे अहम फेज आता है, द सोशल पर्ज। ये बात समझना बहुत ही क्रिटिकल है कि जिस एनवायरनमेंट ने या जिन लोगों की संगत ने पहले निष्क्रिय बनाया है, बिल्कुल उसी माहौल में रहकर कोई वापस ठीक नहीं हो सकता। बॉडी की सफाई के बाद अब आसपास के माहौल की सफाई करना उतना ही जरूरी हो जाता है। माहौल की सफाई का यहाँ क्या मतलब है? इसका मतलब है उन खरपतवारों या वीड्स को उखाड़ फेंकना जो माइंड को पल्यूट कर रहे हैं। जैसे टाइम वेस्ट करने वाली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की सारी ऐप्स को डिलीट कर देना, ऐसी दोस्तियों से आगे बढ़ जाना जिनमें अब कोई ग्रोथ नहीं बची, तकलीफ देने वाले पारिवारिक रिश्तों से एक सेफ दूरी बना लेना, और हाँ, उन लोगों के सामने परफॉर्म करना या दिखावा करना बिल्कुल बंद कर देना जो वैसे भी सपोर्ट नहीं करते। एक कड़वी सच्चाई समझ लीजिए, जो लोग पुराने वर्जन से फायदा उठा रहे थे ना, वो इस नए बदलाव का पूरा विरोध करेंगे, पर आगे बढ़ने के लिए इन्हें हटाना ही पड़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ और करियर के हवाले से भी यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। 20 की उम्र में एक जर्नलिस्ट बनना बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी होती है, नई चीज़ें ट्राई करना, फेल होना और नए दरवाजों को हाँ कहना। लेकिन 40 की उम्र में आते आते गेम पूरी तरह बदल जाता है। अब स्ट्रैटेजी स्पेशलिस्ट बनने की होनी चाहिए, अपनी स्किल्स को सही जगह लगाना, पैसे कमाना और फजूल के डिस्ट्रैक्शंस को एग्रेसिवली ना कहना। क्योंकि एक बात तय है, दुनिया अब किसी के पोटेंशियल के पैसे नहीं देती, वो पैसे देती है स्पेसिफिक कॉम्पिटेंस और कॉन्क्रीट रिजल्ट्स के। इन सब फिजिकल और सोशल बदलावों के बाद हम पहुंचते हैं चौथे पड़ाव पर, जिसे द आफ्टरनून ऑफ लाइफ कहा जाता है। ये कोई आम बदलाव नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। यहाँ कार्ल युंग का वो फ्रेमवर्क काम आता है जो समझाता है कि आखिर क्यों सोसाइटी का बनाया हुआ वो पुराना स्क्रिप्ट आधी उम्र में आकर अचानक फेल सा लगने लगता है। इस पूरी साइकोलॉजिकल अवेकनिंग का एक कोर बेसिस है इंडिविजुएशन। इसे सिंपल शब्दों में समझें तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां हम सोसाइटी और दुनिया को खुश करने के लिए जो मुखौटा पहनकर घूम रहे थे, अब उससे आगे निकल आते हैं। इंडिविजुएशन का मतलब है अपने सच्चे ऑथेंटिक रूप को ढूंढना और बिना किसी झिझक के उसको स्वीकार करना। ये दिखावे की दुनिया से आज़ादी पाने का एक बेहद खूबसूरत सफ़र है। जिंदगी की सुबह यानी वो शुरुआती साल तो बस एक अच्छी इमेज बनाने, पैसा कमाने और बाहरी दुनिया में स्टेटस पाने की दौड़ में निकल जाते हैं। लेकिन जिंदगी की दोपहर इंटरनल फुलफिलमेंट, सच्चाई और विजडम की तलाश का वक्त होती है। जो डिप्रेशन, तनाव या मिड लाइफ न्यूरोसिस महसूस होता है ना, वो सिर्फ तब पैदा होता है जब लोग इस नेचुरल बदलाव को मानने से इनकार करते हैं। वो दोपहर में भी सुबह वाले टारगेट्स को ही पूरा करना चाहते हैं और वहीं पर सब उलझ जाता है। अब सोच बदल गई, ऊर्जा वापस आ गई, ऑथेंटिसिटी भी मिल गई, लेकिन इस सब को बचाकर और आगे बढ़ाकर रखने के लिए एक नया स्ट्रक्चर भी तो चाहिए। इसलिए हम आखिरी और 5वें फेज पर बढ़ते हैं, रीबिल्डिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पूरे प्रोसेस का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। यहाँ बात होती है कि इस नई पहचान और आज़ादी को असल दुनिया में ऑन ग्राउंड कैसे उतारा जाए। तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले आर्थिक सुरक्षा का साइकोलॉजिकल असर समझना जरूरी है। अगर एक छोटा सा फाइनेंशियल बफर हो, मान लीजिए लगभग $5000 के करीब या कुछ महीने के गुजारे लायक बचत, तो दिमाग तुरंत पैनिक वाले सर्वाइवल मोड से बाहर आ जाता है। ये पैसा किसी को भी नए विकल्प चुनने की आज़ादी देता है और घबराहट में किए जाने वाले गलत समझौतों से बचाता है। आज़ादी दिमाग में तभी आती है जब पॉकेट में थोड़ी सिक्योरिटी हो। एक नई आइडेंटिटी को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए डेली लाइफ में कुछ ट्रिक्स अपनानी होंगी, जैसे किसी अच्छे मेंटोर की आदतों को फॉलो करना, हर दिन अकेले में कड़ी मेहनत करना, भले ही शुरू में काम बिल्कुल कच्चा या खराब लगे, एक सख्त 90 डेज की डेडलाइन सेट करना, और जब भी किसी नए माहौल में जाएं, बिना किसी पुरानी कहानी के एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करें। और सबसे ज़रूरी बात, अपने इरादों का शोर मचाने और खोखले डोपामीन के चक्कर में पड़ने के बजाय चुपचाप काम करें और सिर्फ फाइनल रिजल्ट के साथ ही दुनिया के सामने आएं। और यहाँ जाते जाते एक बहुत ही एनकरेजिंग बोनस फैक्ट भी जान लीजिए। जब जिंदगी का सबसे पहला बड़ा रीसेट किया जाता है ना, तो उसमें काफ़ी वक्त और मेहनत लगती है, क्योंकि इनकार और पुरानी आदतों से लड़ना पड़ता है। लेकिन एक बार दिमाग में इस नए रास्ते का नक्शा बन गया, तो फ्यूचर में कभी भी कोई नया रीसेट करना हो तो वो बहुत ही तेजी से हो जाता है। महज 90 दिन यानी सिर्फ 3 महीने में किसी भी नई दिशा को पूरी तरह से अपनाया जा सकता है। तो आखिर में इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही चिंतनशील सवाल के साथ यहाँ पूरा करते हैं। सोचकर देखिए, जो भी रास्ता अभी तय किया जा रहा है,
क्या ये जिंदगी सच में खुद की शर्तों पर जी जा रही है या अभी भी किसी और के बनाए हुए ढंग पर चलना चल रहा है? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और एक क्लियर इशारा भी कि अपनी जिंदगी की बागडोर वापस अपने हाथ में लेने का इससे बेहतर वक्त और कोई नहीं। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। हमें पूरी उम्मीद है कि इस विश्लेषण से एक रीसेट की शुरुआत करने के लिए एक नया और मजबूत नज़रिया ज़रूर मिला होगा।